Let us start today's topic. Dear students, today we will discuss about adjustments before closing of partnership accounts. साझेदारी खाते बंद होने से पहले समायोजन करना। जैसा कि हम जानते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हुए, खाते बनाते हुए कुछ गलतियां लग जाती हैं और यदि ये गलतियां साझेदारी फर्म के खाते बनाते वक्त भी लग गई हैं और इनकी जानकारी हमें साझेदारी फर्म की पुस्तकें बंद करने से पहले ही हो गई है, तो ऐसी स्थिति में इन गलतियों को हम साझेदारी फर्म के खाते बंद होने से पहले ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इनकम की आइटम है, उसकी रिकॉर्डिंग छूट गई है, उसको रिकॉर्ड करना हम भूल गए हैं, तो अब हम इनकम की आइटम को साझेदारी फर्म के प्रॉफिट्स में जोड़ देते हैं और ठीक इसी प्रकार से यदि कोई एक्सपेंस की आइटम वहां पर छूट गई है तो उस आइटम की रिकॉर्डिंग भी हम कर लेते हैं और नेट प्रॉफिट में से एक्सपेंस की आइटम का जो अमाउंट होता है उसको हम लेस कर लेते हैं और प्रॉफिट को ठीक कर लेते हैं। उसके बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद ही हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आज के इस टॉपिक को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अंकित, राहुल एंड राकेश आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1:1। तो तीन पार्टनर हैं, 2:1:1 के अनुपात में प्रॉफिट लॉसेज को बांटते हैं। और आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज 5% पर annum एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 4% पर annum। तो कैपिटल्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है 5% का और ड्रॉइंग्स पर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4%। और आगे लिखा है कि नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन करंट अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट्स के बैलेंस पर कोई किसी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ कैपिटल, करंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो साझेदारों के पूंजी, चालू एवं आहरण खातों का विवरण ये यहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल्स दी गई हैं। अंकित की ओपनिंग कैपिटल है 75,000, राहुल की ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर है 40,000 और राकेश की जो ओपनिंग कैपिटल है वो है ₹30,000। और फिर करंट अकाउंट्स के बैलेंसेज यहाँ पर दिए गए हैं। अंकित का जो बैलेंस यहाँ पर है 10,000 रुपए है, 10,000। राहुल का है 5,000 और राकेश का है 5,000। लेकिन राकेश के बैलेंस के साथ आप देख रहे हैं कि डेबिट शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब आप समझ गए हैं कि राकेश का यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, जबकि अंकित और राहुल के करंट अकाउंट्स के बैलेंस क्रेडिट है। और आगे ड्राइंग्स के बैलेंस लिखे हुए हैं। अंकित ने जो ड्राइंग्स किया हुआ है 15,000 का, राहुल ने ड्राइंग्स किया हुआ है 10,000 का और ठीक इसी प्रकार से राकेश ने भी ड्राइंग्स किया हुआ है 10,000। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा है ₹500 फॉर अंकित, ₹190 फॉर राहुल एंड ₹350 फॉर राकेश। और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशंस यहाँ पर दी गई हैं। The accounts for the year 2010 showed a net profit of ₹60,000 before taking into account interest on capitals and drawings, and the following rectifications of errors are to be made। तो 60,000 रुपए का ये शुद्ध लाभ यहाँ पर दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स लगाने से पहले का। और कुछ गलतियों का संशोधन हमने करना है, तो वो देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है रेंट ऑफ द प्राइवेट हाउस ऑफ अंकित amounting to ₹750 paid by the firm on 31st December 2010 has been charged to rent account of the firm। तो अंकित ने कोई प्राइवेट हाउस किराए पर ले रखा है, उसका किराया फर्म के द्वारा भुगतान कर दिया गया है और फर्म की पुस्तकों में जो रेंट अकाउंट बनाया गया है वहां पर उसको शामिल कर लिया गया है। तो ये गलती लग गई है, इसको हमने ठीक करना है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं रिपेयर्स ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹10,000 हैज बीन डेबिटेड टू machinery account and depreciation thereon has been charged at the rate of 20%। तो मशीनरी की कोई रिपेयर करवाई है 10,000 रुपए की, लेकिन इस अमाउंट को हमने मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट कर दिया है, जबकि रिपेयर अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था। और मशीनरी अकाउंट में 10,000 रुपए डेबिट करने के उपरांत उस पर डेप्रिसिएशन लगा दी गई है 20% की दर से। तो ये दूसरी गलती यहाँ पर लग गई है। और तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो देखिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 ऑफ राहुल। तो राहुल के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं 3,000 रुपए के फॉर ए प्लेजर ट्रिप टू यूके में ट्रिप पर ये गया है, पेड बाय द फर्म ऑन 30th जून 2010।
तो फर्म के द्वारा पे किया गया है अमाउंट 3,000 रुपए का 30 जून 2010 को। हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, तो जो फर्म का ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट है उसमें इस 3,000 रुपए को डेबिट कर दिया गया है, जबकि ये खर्चे राहुल के हैं, तो इस गलती को भी हमने ठीक करना है। और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010 एंड द पार्टनर्स करंट अकाउंट्स फॉर द ईयर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट के अमाउंट को ठीक करते हैं ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर सके। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 60,000 रुपीज का दिया गया है। तो पहले इस प्रॉफिट को हम ठीक करेंगे। तो नेट प्रॉफिट रुपीज 60,000 और फिर इसमें हम 750 रुपए ऐड करेंगे क्योंकि अंकित ने कोई प्राइवेट हाउस ले रखा है और उसका रेंट फर्म के द्वारा चुका दिया गया है, जबकि ये उसका अपना प्राइवेट एक्सपेंसेस था। तो 750 रुपए इस प्रॉफिट में से कम हो गए थे। अब इसको हम जोड़ देंगे तो प्रॉफिट्स हमारे ये ठीक हो जाएंगे। और ठीक इस प्रकार से राहुल ने जो यूके की विजिट की है वो 3,000 रुपए हमारे फर्म के एक्सपेंसेस नहीं है, वो राहुल के अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। तो 3,000 रुपए की राशि ये भी इसमें प्रॉफिट्स में हम जोड़ेंगे ताकि प्रॉफिट्स को हम ठीक कर सकें। और 60,000 की जो नेट प्रॉफिट थे अब वो बढ़कर कितने हो गए 63,750। और फिर एक और गलती जो लगी है वो मशीनरी अकाउंट के संबंध में लगी है। इनके 10,000 रुपए मशीनरी की रिपेयर करवाई गई थी और वो मशीनरी अकाउंट में लिख दिए गए, जबकि ये रिपेयर्स अकाउंट में लिखे जाने चाहिए। फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया। तो ऐसी स्थिति में ये एक खर्च है और इस खर्च से हमारे जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो कम होंगे। तो इस अमाउंट को हमने बड़ा ध्यान से यहाँ पर लिखना है। तो लेस करेंगे, लेस रिपेयर्स टू मशीनरी रुपीज 10,000, लेकिन जो डेप्रिसिएशन उस पर लगा दिया गया था इनके वो तो खर्च के रूप में पहले ही चार्ज कर लिया गया है, उसको हम इस अमाउंट से पहले लेस कर लेंगे। इनके 20% डेप्रिसिएशन लगाया गया है 10,000 के ऊपर, तो उस अमाउंट को पहले ही लेस कर लीजिए। लेस डेप्रिसिएशन 20% ऑन रुपीज 10,000, तो 10,000 में से 2,000 ये लेस कर देंगे हम, तो रुपीज 8,000 की अमाउंट है वो यहाँ पर प्रॉफिट्स में से लेस होगी। तो लास्ट में जो बैलेंस था हमारा 63,750 का, उसमें से लेस कर दिया हमने रुपीज 8,000 और इस प्रकार से जो नेट प्रॉफिट्स हमारे यहाँ पर शेष रह गए हैं 55,750 के रह गए। तो इस अमाउंट को हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तैयार करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010 और फिर क्रेडिट साइड में यहाँ पर प्रॉफिट के अमाउंट को लिख दिया गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट और अमाउंट लिखा 55,750। और फिर इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, उसके साथ साथ जो गलतियां लगी हैं उनको भी हम ध्यान में यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले जो अंकित नाम का पार्टनर है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया है रुपीज 500। तो रुपीज 500 यहाँ पर लिखा गया है। इसमें कोई परिवर्तन हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं क्योंकि अंकित के संबंध में जो रेंट की गलती लगी थी 750 रुपए रेंट फर्म ने दिया था उसका, वो 31 दिसंबर 2010 को दिया था, यानी कि ईयर के एंड में रेंट के अमाउंट की पेमेंट की गई थी, इसलिए वो इंटरेस्ट के अमाउंट को यहाँ पर प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए सेम अमाउंट यहाँ पर लिख दिया गया है। और फिर राहुल के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट यहाँ पर लिखा गया है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में 190 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट लिखा गया था, लेकिन हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि राहुल ने जो यूके की विजिट की है उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो फर्म के द्वारा चुका दिए गए थे, वो 30 जून 2010 को चुकाए गए थे, यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट 3,000 रुपए की राशि वो चुकाई गई थी और 3,000 रुपए पर 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करके हम 190 रुपए में जोड़ेंगे। तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो बनता है वो बनता है रुपीज 60, यानी कि 3,000 रुपए पर 6 महीने का 4% की दर से जो इंटरेस्ट बनता है वो रुपीज 60 बनता है। वो रुपीज 60 हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसीलिए राहुल के सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो अमाउंट लिखा है रुपीज 250 लिखा गया है। और फिर ठीक इसी प्रकार से राकेश के सामने अमाउंट जो लिखा है रुपीज 350, जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है वही सेम अमाउंट यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि राकेश के संबंध में कोई भी गलती यहाँ पर क्वेश्चन में देखने को नहीं मिली है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट को हमने बड़ा ध्यान से लिखना है और तीनों का टोटल करके कॉलम में हमने लिख दिया है रुपीज 1,100। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि
यहाँ पर करंट अकाउंट्स के बारे में बताया गया है, इसलिए जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट्स हैं और उनके ऊपर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो 75,000 के ऊपर 5% की दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देखते हैं ₹3,750 बनता है। ठीक इस प्रकार से 40,000 के ऊपर राहुल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनेगा ₹2,000 का बनेगा। केस के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो आप देखते हैं कि 30,000 के ऊपर 5% की दर से वो ₹1,500 बनता है। और फिर तीनों अमाउंट्स का टोटल करके हमने यहाँ पर कॉलम में लिख दिया है ₹7,250। और फिर सभी आइटम्स को यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने के उपरांत हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड का जोड़ है वो ज्यादा है, वो आप देख रहे हैं 56,850 है। और इसमें जो डिफरेंस रह गया है, डेबिट साइड में जो कमी रह गई है यानी कि प्रॉफिट का अमाउंट है ये, वो है 49,600। तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:1 में। तो अंकित के हिस्से में जो प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पर हम देख रहे हैं ₹24,800 है और राहुल के हिस्से में ₹12,400 है। ठीक इस प्रकार से राकेश के हिस्से में ₹12,400 ये प्रॉफिट का हिस्सा आता है और ये करंट अकाउंट्स में जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स और इस प्रकार से दोनों साइड का टोटल हमने लिख दिया है। और फिर आगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हम पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में बैलेंस लिखेंगे। तो बाई बैलेंस BD जैसा हमने क्वेश्चन में देखा, अंकित और राहुल के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखा गया है। अंकित के कॉलम में यहाँ पर लिखा है 10,000 और राहुल के कॉलम में लिखा है 5,000। जबकि राकेश का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है जो क्वेश्चन में दिया गया है वो डेबिट बैलेंस है, इसलिए उसके बैलेंस को डेबिट में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है टू बैलेंस BD ₹5,000। तो राकेश के कॉलम में ₹5,000 यहाँ पर लिखा गया है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की एंट्री हम करंट अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में करते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स तो सेम अमाउंट हमने लिखना है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा गया था। ₹3,750 फॉर अंकित, ₹2,000 फॉर राहुल एंड ₹1,500 फॉर राकेश। और फिर प्रॉफिट्स की अमाउंट्स को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ₹24,800 एंड ₹12,400 फॉर राकेश एंड राहुल। तो ये हमारी क्रेडिट साइड की आइटम्स हो गई। और फिर डेबिट साइड में हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स के आइटम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के आइटम। तो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि गलतियां यहाँ पर लगी हैं और ड्रॉइंग्स के अमाउंट को ठीक करके हमने यहाँ पर लिखना है। तो अंकित के लिए सबसे पहले हम ड्रॉइंग्स के अमाउंट की कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जो अंकित का ड्रॉइंग्स अकाउंट का बैलेंस दिया था 15,000 रुपए का दिया था, जबकि उसके संबंध में एक गलती लग गई है कि उसके निजी मकान का किराया 750 इनके 750 रुपए फर्म के द्वारा चुकाया गया है, इसलिए 15,000 में 750 रुपए वो भी हम जोड़ देंगे। तो ये राशि जो टोटल हो गई ड्रॉइंग्स की ₹15,750 हो गई। ठीक इस प्रकार से राहुल के ड्रॉइंग्स अकाउंट का जो बैलेंस क्वेश्चन में दिया था ₹10,000 दिया था और 3,000 रुपए उसके खर्चे के हैं UK के विजिट के और 3,000 रुपए वो हम इसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से उसकी ड्रॉइंग्स हो गई 13,000। जबकि राकेश के संबंध में कोई गलती नहीं लगी है, इसलिए ड्रॉइंग्स का अमाउंट उसका जो सेम है जो क्वेश्चन में दिया गया है ₹10,000 वो यहाँ पर लिखा गया है। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के अमाउंट की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और सेम अमाउंट्स जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे थे वही सेम अमाउंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे। तो अंकित के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट है ₹500, राहुल के लिए है ₹250 और राकेश के लिए है ₹350। तो ये हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के अमाउंट की रिकॉर्डिंग की है। और अब हम करंट अकाउंट्स के बैलेंस निकालेंगे, बैलेंसेस को आगे लेकर जाएंगे। सबसे पहले हम राकेश के करंट अकाउंट के डेबिट साइड का जोड़ देख रहे हैं कि वो ज्यादा है, जबकि क्रेडिट साइड में वो आइटम कम लिखी गई है। तो डेबिट साइड का जोड़ यहाँ पर हम देख रहे हैं ₹15,350 है, जबकि क्रेडिट साइड में जो टोटल अमाउंट बनता है 13,900 का बनता है। तो इसलिए जो बैलेंस है बाय बैलेंस CD ₹1,450। तो राकेश का डेबिट बैलेंस यहाँ पर आया है। ठीक इस प्रकार से हम राहुल का क्रेडिट साइड का जोड़ यहाँ पर देख रहे हैं 19,400 है, जबकि उसके डेबिट साइड में जो दो आइटम लिखी गई है 13,000 की और 250 की, तो डेबिट साइड का जोड़ यहाँ पर कम है। तो इसलिए डेबिट साइड में हमने यहाँ पर लिख दिया है टू बैलेंस CD ₹6,150। ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में इस अकाउंट के बैलेंस को हम आगे लेकर जाएंगे और दोनों साइड का जोड़ इस प्रकार से 19,400 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अंकित का भी हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड का जोड़ है वो ज्यादा है 38,550 है, जबकि डेबिट साइड की जो आइटम्स हैं
उनका जोड़ बहुत कम बनता है और इसलिए जो डिफरेंस है वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में उसे हम आगे लेकर जाएंगे। दैट इज ₹22,300। ये अंकित के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। दोनों साइड का टोटल यहाँ पर इक्वल कर दिया गया है 38,550। और अब आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में 15 नंबर का आता है और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। राजेश, सुमन एंड शांति आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज 7% पर annum एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 5% पर annum। और ब्रैकेट में लिखा है नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन करंट अकाउंट्स। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल, करंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। ओपनिंग कैपिटल्स राजेश के लिए अमाउंट यहाँ पर लिखा है ₹1,70,000, सुमन के लिए है ₹1,50,000 और शांति के लिए है ₹1,20,000। और फिर आगे करंट अकाउंट्स के बारे में लिखा गया है। राजेश के लिए बैलेंस है 15,000, सुमन के लिए है 10,000, लेकिन ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है तो करंट अकाउंट का सुमन का बैलेंस है वो डेबिट है, जबकि राजेश का बैलेंस आप देखते हैं वो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए उसको क्रेडिट माना जाता है। और शांति के लिए करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर दिया है ₹7,000। ड्रॉइंग्स के बैलेंसेज यहाँ पर दिए गए हैं ₹17,000, 13,000 एंड 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के अमाउंट्स यहाँ पर लिखे हैं ₹600, 350 एंड ₹200। और आगे नीचे लिखा है द अकाउंट्स फॉर 2010 showed a net profit of ₹78,000 before taking into account interest on capitals and drawings and the following rectifications of errors are to be made। तो कुछ गलतियां हैं वो भी ठीक करनी है हमने। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है रेंट ऑफ प्राइवेट प्लांट ऑफ सुमन अमाउंटिंग टू ₹800 paid by the firm on 31st March 2010 has been charged to the rent account of the firm। तो 800 रुपए सुमन के प्राइवेट प्लांट का ये किराया है और ये फर्म के किराए खाते में लिख दिया गया है, इसको हमने ठीक करना है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट है रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर अमाउंटिंग टू ₹21,000 हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट एंड द डेप्रिसिएशन देयरऑन हैज बीन चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 15%। तो 21,000 रुपए की फर्नीचर की कोई रिपेयर करवाई है लेकिन उसको फर्नीचर अकाउंट में लिख दिया गया है, ये गलती लग गई है। फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दी गई है 15% की दर से, ये दूसरी गलती लग गई है, तो इनको भी हमने ठीक करना है। और थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 ऑफ शांति फॉर ए प्लेजर ट्रिप टू US पेड बाय द फर्म ऑन 30th September 2009 हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010 एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट्स फॉर द ईयर। तो ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपके आंसर्स का मिलान ना हो तो वीडियो को आप दोबारा देख लें और फिर क्वेश्चन को सोल्व करें, आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। आप एंजॉय कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्र दोस्तों में इसकी चर्चा करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।